रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज थर्सडे 10 फरवरी 2022। आज गुरुवार 10 फरवरी 2022। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज में पास्टर क्रिस ओयाखिलम द्वारा जो वचन हमको सीखने मिलता है, मैथ्यू 6 चैप्टर 10 वर्स। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 10 वचन। मैथ्यू 6 चैप्टर 10 वर्स। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 10 वचन। इस वचन के आधार से जो विषय हमको सीखने के लिए मिला है, हिज किंगडम इन मेंस हार्ट्स, उसका राज्य मनुष्यों के हृदय में। हिज किंगडम इन मेंस हार्ट्स, उसका राज्य मनुष्यों के हृदय में। पास्टर क्रिस ओयाखिलम हमको वचन के आधार से ये विषय सिखाते हैं। मैथ्यू 6 चैप्टर 10 वर्स हम पढ़ेंगे। Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven। और एक बार पढ़ेंगे मैथ्यू 6 चैप्टर 10 वर्स। Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 10 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 10 वचन। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। और एक बार पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 10 वचन। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। पास्टर क्रिस ओयाखिलम हमको ये वचन के आधार से सिखाते हैं। आज का विषय इस वचन के आधार से सिखा रहे हैं। इन द प्रेयर फॉर्मेट दैट जीसस गेव टू हिज डिसाइपल्स इन मैथ्यू 6 चैप्टर 9 वर्स to 13 वर्स, they understood the prayer was contextualized to a dispensational consideration। जो प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह चेलों को सिखा रहा था, एक प्रकार तरीका बता रहा था किस प्रकार से प्रार्थना किया जाता है, वह चेलों को प्रार्थना का वह रूप बताया। मत्ती रचित सुसमाचार के 6 अध्याय के 9 वचन से 13 वचन में वह समझ गए थे यह प्रार्थना का रूप, ये तरीका है जो एक संदर्भ गहरा उसके अंदर संबंध है, आने वाले युग को याद में रखते हुए, उसे सोच में रखते हुए एक संदर्भ का एक बात इसके अंदर छुपा हुआ है। Therefore, following their writings, it's clear what we should say in the light of what Jesus taught in prayer। इसके लिए जब हम उस लिखी हुई बात को आगे पढ़ते जाते हैं, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि हमने क्या बोलना है, जो ज्योति के दौरान जो प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करने के वक्त हमको सिखाया है बोलने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ही सेड दाई किंगडम कम, while the fulfillment for Israel will be at the millennial reign of Christ, and that the spiritual kingdom has come to us in Christ। उदाहरण के तौर पर जब वह बोल रहा था तेरा राज्य आए, वह इज़राइल के पूर्ण होने वाले समय के विषय में कह रहा था, जो 1000 वर्ष मसीह के राज्य के विषय में था। और यह आत्मिक राज्य जो अब मसीह में है आने वाला था, जो हमारे लिए है आत्मिक राज्य, ये 2 राज्यों के विषय में कह रहा था। और जब हम प्रार्थना करते हैं इन शब्दों को लेकर, तो हम उसके राज्य की बातों को आगे बढ़ाते हैं, उन लोगों तक ये बात को पहुंचाते हैं जिन्होंने अभी तक उनके हृदय में ये राज्य को ग्रहण नहीं किया है। He desires to see the kingdom expand in different nations। यह उसकी इच्छा है कि वह राज्य को बढ़ता हुआ फैलता हुआ देखना चाहता है अलग अलग राष्ट्रों के अंदर। Then he said, Thy will be done in earth as it is in heaven। फिर आगे बढ़कर उसने कहा, तेरी इच्छा पूरी हो पृथ्वी के ऊपर जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। That's a call of the Spirit for God's will to be done in man's world
बिकॉज गॉड्स विल इज नॉट ऑलवेज डन। यह एक बुलाहट है परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, जो एक इच्छा बताता है कि मनुष्य के जगत में परमेश्वर की इच्छा को वो पूरा करना चाहता है। इसका कारण यह है, हमेशा ही परमेश्वर की इच्छा मनुष्य के जगत में पूरी नहीं होती है। But he is sent us to bring forth his will to men everywhere. He sent us with a message. परंतु फिर भी उसने हमको भेजा है कि हम उसके इच्छा को मनुष्यों में सभी जगह में लेकर आए। यही काम के लिए उसने हमको भेजा है। उसने हमको भेजा है उस संदेश के साथ में। We know that when we go to them, the kingdom has come to them. हम जानते हैं जब हम उनके पास पहुंचते हैं तो परमेश्वर का राज्य उन तक पहुंच गया होता है। And when we pray for them, we are praying the will of the Father. We are praying that their hearts will be open to receive the kingdom, because the Bible does tell us that God opens the hearts of men. हम इस बात को जानते हैं, जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं तो उस समय हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं जिन्होंने अभी तक इस राज्य को अपने हृदय में स्वीकारा नहीं है। यही प्रार्थना करना परमेश्वर की इच्छा हमारे द्वारा पूरी हो रही होती है। यह प्रार्थना करना कि उनका हृदय भी खुल जाए परमेश्वर के राज्य में, यह परमेश्वर के वचन के अलावा और कुछ नहीं, यह परमेश्वर ही का इच्छा है ये। And when we pray for them, we are praying the will of the Father. We are praying that their hearts will be open to receive the kingdom, because the Bible does tell us that God opens the hearts of men. इस प्रकार से, और फिर हम जब प्रार्थना कर रहे होते उनके लिए, तो यह प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा से हो रही होती है। हम प्रार्थना करते हैं कि उनका हृदय खुल जाए कि वह राज्य को ग्रहण करे, क्योंकि पवित्र बाइबल यही बताता है हमको कि परमेश्वर उनके मतलब मनुष्यों के हृदयों को खोलता है उसके राज्य को स्वीकार करने के लिए। For example, it tells us about a woman named Lydia, whose heart the Lord opened, that she attended unto the things which were spoken of Paul. Acts 16 chapter 14 verse. उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि एक महिला के विषय में लिखा गया है जिसका नाम लिदिया था, और इसके विषय में प्रेरितों के काम 16 अध्याय 14 वचन में हम पढ़ सकते हैं। प्रेरितों के काम 16 अध्याय का 14 वचन हम पढ़ते हैं। इस महिला के विषय में, लुदिया नामक थुआतीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। और एक बार पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 16 अध्याय 14 वचन। लुदिया नामक थुआतीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। If the Lord would open that woman's heart, he can open anybody's heart. अब प्रभु अगर उस महिला का हृदय खोल सकता है तो वह किसी भी मनुष्य का हृदय खोल सकता है। And when God opens a man's heart, the kingdom comes into that heart. Hallelujah. और जब परमेश्वर मनुष्य के हृदय को खोलता है तो राज्य उस हृदय में पहुंच जाता है। Hallelujah. Through our prayers, God's Spirit can prevail on men's hearts. For the Bible says, "Ask ye of the Lord rain in the time of the latter rain. So the Lord shall make bright clouds and give them showers of rain to everyone grass in the field." Zechariah 10 chapter 1 verse. हमारी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर का आत्मा मनुष्यों के हृदय के ऊपर प्रबल हो जाता है, क्योंकि पवित्र बाइबल बताता है, जकरिया की पुस्तक, भविष्यवाणी की पुस्तक, उसके 10 अध्याय के 1 वचन में ऐसा लिखा है। हिंदी BSI बाइबल में से पढ़ेंगे हम।
बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो, यहोवा से जो बिजली चमकाता है, और वह उनको वर्षा देगा और हर एक के खेत में हरियाली उपजाएगा। और एक बार पढ़ेंगे जकरिया 10 अध्याय 1 वचन, बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो, यहोवा से जो बिजली चमकाता है, और वह उनको वर्षा देगा और हर एक के खेत में हरियाली उपजाएगा। The Spirit has been poured out, and every grass in the field has been touched by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा उंडेला गया है और हर एक जो भी खेत में उग रहा है वह सारा पवित्र आत्मा से छू लिया जा रहा है। हर एक घास के कण कण छू लिए जा रहे हैं। Our role is to pray and speak forth the words of salvation, deliverance, and liberty, and bring men into the kingdom, into union with the Father, the Son, and the Holy Spirit. हमारा जो काम है यही है कि हम प्रार्थना करें और शब्दों को आगे बढ़कर बोले। वो शब्द बोलना है जो उद्धार के लिए होते हैं, छुटकारे के लिए, आज़ादी के लिए, और मनुष्यों के हृदयों को खोलकर उनको परमेश्वर के राज्य में आने के लिए होते हैं। वह पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के साथ एक मन होने के लिए होते हैं। And because the Father always hears and answers when we pray, it will be done by the power of the Holy Spirit. Glory to God. और इसीलिए कि पिता हमेशा ही सुनता है हमारी प्रार्थना को और जवाब भी देता है जब भी हम उसकी ओर प्रार्थना बढ़ाकर देते हैं। तो यह ऐसा हो जाता है कि परमेश्वर के आत्मा के शक्ति से, सामर्थ्य से हमारी प्रार्थनाओं को पूरा हो जाता ही है। महिमा हो परमेश्वर की। पिता परमेश्वर, आज के इस रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज में जो हमने वचन को सुना, पढ़ा, हम उसको पिता काम करने में इस्तेमाल के लिए लेते हैं और तेरे राज्य में इसका फल आने के लिए बोते हैं। हम जैसे इस वचन से आशीषित हो गए और हमारा उन्नति हो रहा है, वैसे ही हमारे इस रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज के ट्रांसलेशंस के द्वारा जो लोग इसका लाभ ले रहे उन तक भी पिता तेरी उन्नति का रास्ता उनको मिलता जाए। मेरे परमेश्वर, हम जैसे इस रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज में सीख रहे हैं वैसे ही हमारे इर्द गिर्द के हर एक बातों में परमेश्वर के राज्य के सारे कामों में लाभदायी बने और तेरे राज्य को बढ़ाने में इस्तेमाल होते रहे। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, हमें फिट एंड फिक्स कर इन वचनों में, हमें ईश्वरीय रचना, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।